अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो यकीनन आप लोगों ने ऐसे ऐसे और ऐसे रिजल्ट्स तो देखे होंगे। अब इनका मतलब क्या है, इनका ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए। अब इस तरह के रिजल्ट्स तो आपने यकीनन देखे भी होंगे, शायद अचीव भी किए होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसे ऐसे और ऐसे रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो आप हैशटैग इंजीनियर को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ फॉलो नहीं करना, हैशटैग इंजीनियर की बातों को सुनना भी है, मानना भी है और अपनी ट्रेड्स पे इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि इस तरह के रिजल्ट्स आपको एनालिसिस की बेस पे आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इनके लिए आपको एनालिसिस से ज्यादा खुद की मैनेजमेंट पे ग्रिप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एनालिसिस तो फेल हो सकता है लेकिन आपकी ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फेल नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन ये मैनेजमेंट फेल होगी, डेफिनेटली आपके सर की दर्द भी बढ़ेगी, आप पैनिक भी करोगे और आप मार्केट को लॉस भी दोगे। तो ये जो रिजल्ट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको बेसिकली बोलते हैं आरओआई, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप ट्रेड में लगाते हैं, उसके बदले में आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, उसको बोलते हैं आरओआई। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट आपके सामने जब भी इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, आप फौरी टिक 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 करके कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको कोई भी बाइनेंस कैलकुलेटर या कोई भी वेबसाइट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बसानी पहुंचती रहे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम जाएँगे सीधा फ्यूचराइज़ सेक्शन में। यहाँ पे आपके सामने एक ट्रेड भी मेरी एक्टिव है। तो अभी हमारा टॉपिक है आरओआई, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ट्रेड पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लेवरेज कम या ज़्यादा लेने से इस चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मार्केट की परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस परसेंटेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। तो आपके सामने बाइनेंस एक्सचेंज ओपन है, जो कि मेरी इस वक़्त जो ट्रेड है वो अगर तो आपको ट्रेड को पढ़ना आता है तो डेफिनेटली आपने इसको देखा होगा और आपको फौरी सारी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको ट्रेड को पढ़ना ही नहीं आता तो ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़ ही करेंगी। तो सबसे पहले आपको ट्रेड को पढ़ना भी सीखना चाहिए। ये साइड पे आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने ट्रेड को पढ़ना कैसे है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखिए कि मेरे पास कॉइन है और इस कॉइन के अंदर मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अब शॉर्ट मैंने कैसे पता चलेगा कि मैंने इस चीज़ को शॉर्ट किया हुआ है? अब ये देखिए छोटा सा यहाँ पे एस लिखा हुआ है। अगर मैंने बाय किया होता तो यहाँ पे ग्रीन कलर में बी लिखा होना था। अब इस ट्रेड के अंदर मेरी जो लेवरेज है वो 50x की लेवरेज है और इस वक़्त मुझे जो लॉस हो रहा है वो तकरीबन 70% का मुझे लॉस हो रहा है, जो कि इतना बनता है और ये मेरा जो है वो मार्जिन है। अब आपने इस तरह के रिजल्ट्स तो देखे होंगे डिफरेंट लोगों के, जो अपने अकाउंट्स पे रिजल्ट शो करवाते हैं। इस तरह के आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, साइडों पे भी आपको मेरे जो है वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे रिजल्ट्स परसेंटेज में होते हैं। अब इनका मतलब क्या आता है, मार्केट की क्या चीज़ कैलकुलेट की जाए जिसकी वजह से हम इन इस तरह के परसेंटेज वाले रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस ट्रेड के अंदर सीखेंगे। अब ये देखें, इस ट्रेड के अंदर जो मेरा जो मार्जिन है वो है $81 का, यानी कि जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो $81 है। हालाँकि मेरा जो पोज़ीशन साइज़ है वो तकरीबन $4050 का है। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि पोज़ीशन साइज़ क्या होता है, जो कि मेन रीढ़ की हड्डी है मनी मैनेजमेंट की, अगर आपको पोज़ीशन साइज़ को कैलकुलेट करना नहीं आता और विदाउट कैलकुलेशन आप ट्रेड ओपन तुक्के से कर देते हो तो डेफिनिटली भाई आप फिर ट्रेडिंग से जो है वो पैनिक ही होके मार ही खाएँगे, लॉस ही करवाएँगे। तो इसलिए आपको पोज़ीशन साइज़ को भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। साइड पे थंबनेल नज़र आ रहा है, इस वीडियो को देखिए, अपने पोज़ीशन साइज़ की कैलकुलेशंस को भाई आपने लाज़मी सीखना। जो मैं बात अक्सर कहता हूँ कि हम अपना सारा ध्यान एनालिसिस की तरफ जो है वो घुसा देते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो मैनेजमेंट है, जो कैलकुलेशंस हैं, उनकी तरफ हम फ़ोकस नहीं करते, जो कि मेन चीज़ें हैं आपको प्रॉफिटेबल बनाने में। अच्छा जी, अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और मज़े की चीज़ शेयर करवाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए छोटा-सा लेवरेज लिखा हुआ है। लेवरेज मेरी इस कॉइन के अंदर है 50x की। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी लेवरेज जो है वो 5x कर देता हूँ। लेकिन 5x करने से पहले आप इस ट्रेड को ज़रा गौर से देख लें, इसकी वैल्यूज़ को देख लें। बस आपने ये देखना है कि जब मैं इस ट्रेड की वैल्यू 5x करूँगा तो किस-किस चीज़ में जो है वो फ़र्क आता है, ठीक है जी? यहाँ पे मैंने लेवरेज को सिंपली कर दिया आपके सामने, ये मैं ले गया 5x के ऊपर, ठीक है? 5x पे लाके मैं कन्फर्म करने लगा हूँ। ये देखिए जी, मैंने कन्फर्म कर दिया। अब ये देखिए किस चीज़ पे फ़र्क पड़ा? आपका ये जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है ये सेम का सेम है, आपकी पोज़ीशन साइज़ सेम का सेम है, लेकिन मार्जिन बढ़ गया। मार्जिन पहले $81 था, अब 809 हो गया। जो लॉस मेरा पहले 70% का चल रहा था, अब ये 6% का हो गया, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम की सेम है, मार्जिन रेशियो भी सेम है, लिक्विडेशन प्राइस भी सेम है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा सिर्फ़ इसलिए हुआ है
कि देखें, ये जो आपका आरओआई होता है ना, आरओआई की जो परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है, ये आपकी डिपेंड कर रही होती है आपकी लेवरेज के साथ, आपके मार्जिन के साथ डिपेंड नहीं कर रही होती। ये जो आपका मार्जिन है ना, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके कम होने से या ज्यादा होने से जो फर्क पड़ेगा वो आपकी इस लेवरेज की वजह से फर्क पड़ेगा। अब देखें, लेवरेज इस वक्त मेरे अकाउंट की मैंने रख दी है 5x, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल ये है कि इस कॉइन के अंदर मैंने शॉर्ट की एंट्री ली हुई, यानी कि मुझे इस कॉइन के अंदर अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो फायदा होगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो नुकसान होगा। अब मैंने लेवरेज यूज की हुई है 5x की। इसका सिंपल अगर मैं लफ्जों में आपको मतलब बताऊं तो इसका सिंपल लफ्जों में मतलब ये है कि जो मेरी एंट्री प्राइस इस वक्त ये वाली चल रही है, ये मेरी एंट्री प्राइस है। अगर इस प्राइस से इस कॉइन की जो वैल्यू है, इस प्राइस से 1% नीचे आती है, 1% नीचे गिरती है, तो मुझे 5% का प्रॉफिट होगा। इसका सिंपल मतलब भाईजान ये है। और 5% का प्रॉफिट देखो, इस मार्जिन के हिसाब से वो 5% जो भी बनेगा ना, वो मेरा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस लेवरेज को 50x कर देता हूँ, यहाँ मैंने 50x कर दिया, ठीक है जी। 50x करने के बाद ये देखिए मेरा ये मार्जिन भी कम हो गया, ठीक है, लेकिन और मेरा ये आरओआई बढ़ गया, ठीक है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैंने लेवरेज बढ़ा दिया। अब इस 50% का मतलब ये है कि अगर मार्केट की प्राइस जो जिस प्राइस पर मैंने एंट्री ली है, मेरे प्रॉफिट वाली साइड पे अगर मार्केट 1% जाती है, 1% का सिंपल मतलब ये है कि सपोर्ट के अंदर, यानी ये कि इस वक्त अगर मैं आपको ग्राफ पे लेके चलूं, ग्राफ मेरा ये चल रहा है। अब जो जिस प्राइस पे मैंने एंट्री ली है, मैंने प्राइस में एंट्री ली है शॉर्ट की। अब डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मार्केट मेरी एंट्री प्राइस से अगर 1% नीचे की तरफ जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा 50% का। सिंपल भाईजान इसका ये मतलब है। और अगर इन केस यहाँ पे मैंने 100x की लेवरेज ली होती, तो 100x की लेवरेज का सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट मेरी एंट्री की प्राइस से प्रॉफिट वाली साइड पे, चाहे मैंने लॉन्ग किया हुआ है चाहे मैंने शॉर्ट किया हुआ है, प्रॉफिट वाली साइड पे अगर वो 1% मूव करेगी तो 1% के साथ मैंने जितने एक्स की लेवरेज ली होगी ना, मुझे उतना परसेंट जो है वो प्रॉफिट होगा। अब ये देखो, ये चीज़ सुनने में बहुत आसान अच्छी लगेगी कि यार ये देखो, जो है मैं 100x की लेवरेज ले लेता हूँ, मार्केट 1% पंप करेगी तो मुझे 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर मार्केट 1% पंप कर सकती है ना, तो मार्केट 1% डंप भी कर सकती है। डंप का सिंपल मतलब ये है कि आपकी एंट्री के अगेंस्ट भी जा सकती है। अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है, हो सकता है कि मैंने शॉर्ट किया तो मार्केट मेरी इस एंट्री के अगेंस्ट ऊपर की तरफ 1% चली जाए, तो इसका मतलब कि जितने एक्स की मैंने लेवरेज ली होगी, मेरी ट्रेड उतने परसेंट जो है वो लॉस में चली जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि लेवरेज जो है हाई लेवरेज हाईली रिस्की होती है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जल्दी प्रॉफिट तो मिल जाएगा, हल्का सा मार्केट मूव अगर आपकी डायरेक्शन की तरफ दे देगी, आपको प्रॉफिट तो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर मार्केट ने मूव आपकी नेगेटिव साइड पे दे दिया, आपकी उलट साइड पे दे दिया, तो उसके हिसाब से आपको उतना लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज को आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अब एक और चीज मजे वाली है कि इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, सिंपल मतलब यह है कि चाहे मैंने लेवरेज 5x की ली हुई है, 100x की ली हुई है, 200x की ली हुई है या 500x की ली हुई है, जितने x की मैंने लेवरेज ली हुई उतने x के अकॉर्डिंग अगर मार्केट मूव करते तो ये मेरा प्रॉफिट जो है शो हो जाएगा। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि ये परसेंटेज मेरी जब 100 हो जाएगी ना, यानी कि मुझे अगर 100% का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो 100% का सिंपल मतलब ये है कि जो मैंने ये डॉलर लगाए होने उतने इतने के साथ उतने बन गए। यानी कि अगर मेरा ये आरओआई 100% हो जाएगा तो मुझे 81 के साथ $81 मिल जाएंगे। और अगर आरओआई मेरा 200% पे चला जाएगा, इसका मतलब कि मुझे 81 के साथ $160 का प्रॉफिट हो जाएगा। और इन केस अगर आरओआई मेरा 500 के पे चला जाता है, 500% पे चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 81 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो तकरीबन मुझे $400 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है। अब यहाँ पे एक और चीज मजे की सीखने वाली कि जिस तरह हम यहाँ पे ये देखेंगे परसेंटेज में आरओआई आ रहा होता है, तो आपने अगर कैलकुलेटर पे इस चीज को कैलकुलेट करना हो, तो आप किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम जो है कैलकुलेटर पे जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। अब जिस तरह मेरा मार्जिन है वो 81 का है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुझे इस ट्रेड के अंदर जो है वो 1685% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 1685% की हम राउंड फिगर जो है ना एक अज्यूम कर लेते हैं। 1685% का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपली आपने उसको अपने मार्जिन के साथ, जो आपने ट्रेड में मार्जिन लगाया होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। और साथ में आपके कैलकुलेटर में आपको ये परसेंटेज का साइन मिलेगा, आपने ये परसेंटेज का साइन प्रेस कर देना है, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट होगा। यानी कि उस ट्रेड के अंदर आपका इतना प्रॉफिट हो रहा होगा। तो होपफुली आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। और ये देखें, ये चीज अगर प्रॉफिट की तरफ जा सकती है तो ये नेगेटिव की तरफ भी जा सकती है। अगर आपका आरओआई नेगेटिव में है तो समझो फिर आपका ये प्रॉफिट की बजाय आपको ये लॉस भी हो रहा होगा। तो ये चीज
आरओआई की डिपेंड कर रही होती है आपकी परसेंटेज के ऊपर और आपकी लेवरेज के ऊपर कि आपने कितने परसेंट की जो है वो लेवरेज जो है वो यूज़ की हुई है। अगर आपने लेट्स सपोज़ अगर आपने 2x की लेवरेज यूज़ की होगी, तो मार्केट अगर 1% भी मूव आपकी फ़ेवर वाली साइड पे जाएगी, तो उसका मतलब कि आपको 2% का जो है वो प्रॉफ़िट हो रहा है। अब 2% का सिंपल मतलब ये होगा कि जो मार्जिन आपने लगाया होगा उसका आप 2% लगा लो। अगर आपने $100 लगाया तो $100 का 2% आपको $2 बन जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, मेरी कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, जो अरसे दराज से मेरे साथ कनेक्ट है, डे वन से लेके अब तक मैं आप लोगों को यही चीजें बताता समझाता आ रहा हूँ कि यार सिर्फ लॉन्ग शॉट कर देना, प्रॉफिट लॉस कर देना ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं था। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस भाई आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करना है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन ही आपसे बड़ी मिस्टेक करवाती है। जब आपको इन कैलकुलेशन का पता नहीं होगा, आप तुक्के के साथ ट्रेड भी ओपन कर दोगे, आप तुक्के के साथ जो है वो स्टॉप लॉस भी लगा दोगे, तुक्के के साथ आप जो है वो टेक प्रॉफिट भी कर लोगे, तो आपको ना ट्रेडिंग में उस तरह जो फायदा होना चाहिए वैसे फायदा आपको नजर नहीं आएगा, और आप हमेशा कम से कम प्रॉफिट करोगे और हमेशा ज्यादा से ज्यादा नुकसान करोगे। तो इस तरह की चीजों को आपको सीखना जो है वो बहुत जरूरी है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, वो सवाल आपने मुझ तक किस तरह पहुंचाना है, उसका आंसर मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए आपको ये साइट पे जो है वो थंबनेल नजर आ रहा है, आप इस वीडियो को देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बसानी पहुंचती रहे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।